लो भाई लोग शुरू करते हैं एक एनर्जेटिक शुरुआत। तो बहुत देर हो गया टाइम भी लग गया बनाने में। जैसा कि हम लोग अभी इंटर्नशिप की छुट्टी पे हैं जिसमें हम लोग रोबोटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी के मतलब हिसाब से हम कुछ बनाए हैं। तो हम यहाँ पे डिज़ाइन किए कि हम लोग रोबोटिक्स अगर इंटर्नशिप में जो 14 दिन का है, 2 वीक में क्या क्या करेंगे। तो पहला वीक में क्या है कि हम लोग को जानना है कि रोबोटिक्स क्या है, ऑटोमेशन क्या है। पहले हम पढ़ ले तो उसके बाद आपको हिंदी में समझा देंगे। वीक वन में फाउंडेशन बनाएंगे हम लोग, जिसमें इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, जिसमें ओवरव्यू रहेगा रोबोटिक सिस्टम का और एप्लीकेशन रहेगा, जिसका इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन होता है और फ्यूचर ट्रेंड्स। फिर एम्बेडेड सिस्टम और उसका बेसिक, जिसमें हम लोग जानेंगे माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है आर्डिनो, रास्पबेरी पाई और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में। और फिर है सेंसर्स एंड एक्चुएटर, वर्किंग विथ आईआर सेंसर, मतलब आईआर सेंसर का वर्किंग देखेंगे, अल्ट्रासोनिक सेंसर देखेंगे, मोटर देखेंगे और सर्वोज देखेंगे। ये फिर देखें कंट्रोल सिस्टम की कितने टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जिसके हिसाब से हमारा ये जो सिस्टम या मशीन होता है वो काम करता है, कोई भी रोबोट। तो उसमें भी देखना है कि फीडबैक सिस्टम क्या होता है, पीआईडी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, मोशन प्लानिंग क्या होता है। फिर थोड़ा बहुत हैंड ऑन लैब के बारे में जान लेंगे, हैंड ऑन लैब सेशन, जिसमें हम लोग वायरिंग के बारे में सीखेंगे। फिर असेंबल करने के बारे में सीखेंगे कि ऐसे कोई सेंसर लगता है। थोड़ा बहुत कोडिंग एक्सरसाइज करेंगे, मतलब नॉर्मली कोडिंग स्टार्ट करके देखेंगे कि कोडिंग कैसे करते हैं। फिर दूसरे वीक में करना है एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट, मतलब कि हम लोग कुछ करवा कर देखेंगे मशीन से और कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले रहेगा आईओटी एंड रोबोटिक्स इंटीग्रेशन, मतलब कि जो हम लोग रोबोटिक्स पढ़े हैं उसमें आईओटी का इंटीग्रेशन। आईओटी एक अलग फील्ड है जिसका मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें जो थिंग्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं और वर्क करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो स्मार्ट होम्स होता है उसमें डोर सेंसर और लाइट बल्ब ये फैन सब मोबाइल से कनेक्ट रहता है और हम उस हिसाब से चला लेते हैं। और बहुत सारे रोबोटिक मतलब मशीन है जो इंटरनेट से कनेक्ट रहता है, उसको आईओटी कहते हैं। उसे हम लोग देखें कनेक्शन रोबोट विद क्लाउड प्लेटफॉर्म। क्लाउड प्लेटफॉर्म मतलब सर्वर से कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, वो सर्वर मोबाइल से कनेक्ट रहेगा जिस वजह से हम लोग ऑपरेट कर पाएंगे कोई भी एक्चुएटर। फिर डाटा एक्सचेंज रहेगा। 3D प्रिंटिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, मतलब हम लोग जो भी मशीन बनाएंगे उसका बॉडी बनाना रहेगा, तो उसमें बेसिक ऑफ डिज़ाइनिंग कैसे बॉडी बनना चाहिए, फैब्रिकेटिंग रोबोटिक पार्ट, रोबोट का पार्ट्स कैसे बनेगा, वो आता है हमारा प्रोटोटाइपिंग और 3D प्रिंटिंग में। फिर मशीन विजन एंड एआई बेसिक्स। फिर हम लोग इमेज प्रोसेसिंग, ये थोड़ा हार्ड है लेकिन देखेंगे क्या होता है इसमें, मतलब इसमें देख पाएंगे हम लोग कि कैसे कोई मशीन हम लोग का इमेज को प्रोसेस करता है, डिसीजन लेता है, कोई भी रोबोट कैसे करता है। फिर छोटा मोटा मिनी प्रोजेक्ट केस स्टडीज, कुछ स्मॉल रोबोट बनाएंगे जैसे कि लाइन फॉलोइंग ऑब्स्टेकल अवॉइडर। लाइन फॉलोअर मतलब एक लाइन फॉलो करने वाला रोबोट, जो आपको भी पहले बताया है। और ऑब्स्टेकल अवॉइडर मतलब सामने कुछ आ जाता है, ये भी एक टाइप का कार ही होता है जो सामने आने पर रुक जाता है। एक रोबोटिक आर्म नहीं बना सकते हैं। फिर रहेगा हमारा सीखना रहेगा प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, एवोल्यूशन कैसे हुआ हमारा प्रोजेक्ट का, मतलब जो भी प्रोजेक्ट बनाए उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ और हम लोग उसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। और रिसीव फीडबैक, मतलब जैसा करेंगे तो हिसाब से हम लोग देखेंगे क्या मिलता है खुद में, मतलब मेंटर तो नहीं लेकिन खुद भी देखेंगे ना कि हम लोग क्या सीखें क्या नहीं सीखें। ये लिखे हैं कि हमें क्या क्या स्किल आ जाएगा इसके करने के बाद। ये पीडीएफ हम देखेंगे, हम भेज देते हैं आपको, बाद में देख लीजिएगा। और चीज़ें कुछ रखने के हमारे दिमाग में है कि हमारे पास समय कम है, तो हम चाहेंगे कि जितना मिनट का हम वीडियो बनाएं आप देख लें, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, जितना भी मिनट का वीडियो बनाएं आप देख ही लें, इसको छोड़े नहीं। फिर बेसिक पे फोकस करेंगे कि जैसे कि रोबोटिक्स छोटा नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 वीक में तो सीख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, मतलब नॉर्मल जो चीज़ें आनी चाहिए वो सीख जाना है। यहाँ पे एक फोटो लगाए हैं कंपोनेंट्स ऑफ रोबोटिक्स, मतलब रोबोटिक्स में क्या हम लोग जनरली यूज करने वाले हैं। आर्डिनो रहेगा, डीसी मोटर रहेगा, ये गियर के साथ है, ये बिना गियर के, ये भी डीसी मोटर ही है। ये व्हील, अल्ट्रासोनिक सेंसर, मोटर ड्राइवर, ये बिप सिस्टम है शायद। और ये ब्रेडबोर्ड है, ये जंपर वायर है, ये सर्वो मोटर है। और ये बैटरी का जहाँ लगता है इसको क्या बोलते हैं, बैटरी केस बोलते हैं शायद। और फिर नॉर्मली शुरू करते हैं हमारा पहला इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ये थोड़ा पूरा का पूरा छाप दिए थोड़ा बहुत हम खुद से भी लिखे, थोड़ा बहुत यही से लिखवाए थे, इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले जानेंगे क्या होता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स है इंजीनियरिंग और साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग देखते हैं कि डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड प्रोग्रामिंग रोबोट्स, कि रोबोट कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे बिल्ड किया जाता है और कैसे प्रोग्राम किया जाता है। रोबोट मतलब एक मशीन जो कि कुछ डाटा को सेंस करता है, डाटा मतलब कहाँ से, इन्वायरमेंट से, और उस पर कुछ डिसीजन लेता है, या तो कोई टास्क परफॉर्म करता है। और ये या तो ऑटोमेटिक हो जाएगा या तो ह्यूमन गाइडेंस हो गया। जैसे कि एग्जांपल में देखिए रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर,
जो कि वैक्यूम क्लीनर होता है एक, आप देखे होंगे शॉर्ट्स पे, एक वैक्यूम क्लीनर होता है जो रूम का साफ सफाई करता है खुद से। उसमें होता है कि उसका अपना ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, वो डस्ट को डिटेक्ट करता है पूरा रूम में, पूरा रूम को साफ कर देता है। और कुछ कुछ होता है वैक्यूम क्लीनर हैंड ऑन, जिसको हम लोग अपने हाथ से चलाते हैं और जहाँ जहाँ जाके साफ करते हैं, जहाँ गंदा रहता है वहाँ पे। रोबोट के कुछ की पार्ट्स हैं, सेंसर, एक्चुएटर, कंट्रोलर। यहाँ पे देखिए समझने के लिए लिख दिए, सेंसर क्या है, उसका कान है और आँख है, आँख है और कान है, जिससे वो सराउंडिंग्स को डिटेक्ट करता है, मतलब आसपास में पड़े हुए चीज बदलाव होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करता है। एक्चुएटर उसके मसल्स हैं, मतलब हाथ पैर हैं, जिससे वो आगे पीछे चलता है। कंट्रोलर उसका ब्रेन है, मतलब वो सीपीयू जो उसके अंदर लगा है, माइक्रो कंट्रोलर, जिससे वो चलता है। और वो डिसाइड क्या होता है, वो डिसाइडेड रहता है कि कोड क्या लिखा हो उस अनुसार से। फिर हम लोग जानेंगे कि ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन मतलब मशीन और सॉफ्टवेयर की मदद से, बिना इंसान की मदद से अगर कोई भी मशीन और सॉफ्टवेयर कोई काम करता है बिना इंसान की मदद से, उसी को कहते हैं ऑटोमेशन। इट इज़ ब्रॉडर देन द रोबोटिक्स, ये रोबोटिक्स से काफ़ी बड़ा है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन टू फैक्ट्री असेंबलिंग लाइन। इसमें लगभग सब आता है, जैसे कि एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो फुल ऑटोमेटिक रहता है, एक 1 सिलेंडर वाला, से लेकर फैक्ट्री असेंबली लाइन, जहाँ पे जैसे कि यहाँ देखिए ये फैक्ट्री असेंबली लाइन है। इसको फैक्ट्री असेंबली लाइन मतलब कहीं कहीं कार बनता है, वहाँ पे भी ऐसा लाइन होता है। वहाँ से लेके यहाँ छोटा मोटा वॉशिंग मशीन सब हमारा ऑटोमेशन के अंदर आता है। एग्जाम्पल आप देखिए नहीं है कि इन अ कार फैक्ट्री रोबोट ऑटोमेटिकली वेल्ड पार्ट टुगेदर, दिस इज ऑटोमेशन। टाइप ऑफ ऑटोमेशन थोड़ा बहुत जान लेते हैं ऑटोमेशन के बारे में। ऑटोमेशन दो प्रकार का होता है, एक फिक्स्ड, एक फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड मतलब जैसा कि लिखा है फिक्स, उस हिसाब से वो बदलेगा नहीं। अगर उसमें कोई काम हम लोग फिक्स कर दिए तो वो नॉर्मल वर्क्स, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है कि बॉटल ड्रिंकिंग क्या है, देखिए रिपीटेटिव पास बॉटलिंग ड्रिंक, मतलब कि जो ड्रिंक का ढक्कन होता है उसको बॉटल में भरना या उसका टिप पे लगाना, ये फिक्स काम है। इसको लगभग नहीं चेंज होता है, क्योंकि ड्रिंक्स एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे फैक्ट्री में बनाया जाता है जो कि बिकता है, इसलिए लगभग इसका जो लाइन होता है वो फिक्स रहता है। और जबकि दूसरे जगह पर देखें, कोई मोबाइल फैक्ट्री में अगर कोई असेंबली लाइन है तो इसका काम चेंज होता रहता है, क्योंकि हर एक ही मोबाइल सारा मोबाइल एक ही तरह से नहीं बनाया जाता है। अलग अलग मोबाइल अलग अलग रेंज में बनता है, अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं, जिसकी वजह से इसका काम चेंज होता रहता है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन कहते हैं।